दिल को रफू कर लें कि अगली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि निकी की बड़ी बहन निकी और ईशान को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेगी और इनको मौका देगी कि एक दूसरे से बात करो और तुम्हारे बीच जो भी मसला चल रहा है उसको सॉल्व करो। अब ईशान ने अक्षय पर तो लीगल एक्शन ले लिया है कि इसने मेरी फैमिली की इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की है और मुझे ब्लैकमेल करता रहा है, मुझसे पैसे लेता रहा है, जिसके चलते पुलिस इसके घर पे पहुंच जाती है इसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अक्षय वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ईशान ने सोच लिया है कि अक्षय को सबक सिखाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब दूसरी तरफ निकी की जो बड़ी बहन होती है वो एक प्लान सोचती है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और इसी मौका पर मैं ईशान और निकी को एक करूंगी, जहां पर ये ईशान को मैसेज करके बोलती है कि निकी तुमसे मिलना चाहती है और यहाँ से ये निकी से भी यही झूठ बोलती है कि ईशान तुमसे मिलना चाहता है। हालांकि इन दोनों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता, लेकिन निकी की बड़ी बहन निकी को रात रात भर रोते हुए नहीं देख सकती है और वो पहचान जाती है जो निकी है वो ईशान के पास जाना चाहती है, लेकिन ईशान इसे माफ करने को तैयार नहीं। अब निकी और ईशान के बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों ने अपनी फैमिलीज को ये बात नहीं बताई है। फिलहाल ये बात सिर्फ और सिर्फ रीमा को ही पता है, जहां पे उसके भाई ने उसको ये सच्चाई बता दी है कि अक्षय ने क्या कुछ किया है। वो एक फ्रॉड लड़का है जो तुम्हें भी धोखा देता रहा है और उसने निकी को भी धोखा दिया है। अब निकी की बड़ी बहन निकी और ईशान को एक दूसरे के साथ मिलवाती है, जहां ये एक दूसरे से सब कुछ सच सच बोलते हुए हमें दिखाई देंगे। निकी ईशान को बोलेगी कि तुमसे शादी करने के बाद मैं खुश तो थी, लेकिन तुमने मुझे एक टाइम पे अकेला छोड़ दिया था, मैं बहक गई थी इसलिए मैं अक्षय के पास चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो धोखेबाज लड़का है। अब सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, अब हमें अक्षय का सोचना चाहिए। जहां पर ईशान इसको बताता है कि अक्षय का मैंने हल ढूंढ लिया है, जहां पे उसके घर पुलिस भेज दी है, वो बहुत ही जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। अब दिल को रफू कर लें कि नेक्स्ट स्टोरी को लेके, इसकी हैप्पी एंडिंग को लेके मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि निकी जो है वो लास्ट में ईशान को सरप्राइज देने वाली है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके चलते ईशान इसकी सारी गलतियों को माफ कर देगा। अब ईशान के माइंड में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये अक्षय के साथ भी सोती रही है, तो हो सकता है इसके पेट में जो बच्चा है वो अक्षय का ही हो, लेकिन ये निकी पर अब इस बार भरोसा कर लेता है कि वो अपने पेट में एक बच्चा लेकर मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। तो इसलिए ईशान निकी को माफ कर देता है, इसको अपने घर पे ले आता है और उसके पेट में जो बच्चा है उसे भी अपना बच्चा मानकर कबूल कर लेता है और हर तरफ खुशियां ही फैल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक नया ट्विस्ट हमको ये भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अक्षय जो है वो अब बहुत ही गुस्से में आ चुका है। उसने ईशान से माफी मांगी है, लेकिन ईशान उसको माफ नहीं कर रहा। तो अब हो सकता है कि जब निकी और ईशान के बीच खुशियां चल रही हो, रोमांस चल रहा हो, दोनों के घर वाले ही खुश होंगे, उसी वक्त पे अक्षय जो है वो कुछ बहुत ही डेंजरस करने वाला है, जिससे निकी को या फिर ईशान को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब एक और प्रेडिक्शन ये भी लगाई जा सकती है कि इसकी एंडिंग में हो सकता है जो अक्षय होगा वो रीमा को किडनैप कर लेगा और ईशान से वही मांग लेगा कि अगर तुम मेरे ऊपर जो लीगल एक्शन तुमने लिया है, जो केस किया है, वो वापस नहीं लेते तो मैं रीमा को नुकसान पहुंचा दूंगा। सो लेट्स सी कि अब ईशान जो है वो अक्षय के खिलाफ कौन सा एक्शन लेगा। क्या वो इसको जान से मार डालेगा, क्योंकि अब निकी और ईशान के पास यही चीज बची है कि वो अक्षय को जान से मार डाले, वरना ये इनकी जिंदगी को अजाब बनाता ही रहेगा। अब खैर दिल को रफू करने की एंडिंग को लेके अगर आपके पास कोई प्रेडिक्शन है तो वो आप शेयर कर सकते हो।